नमस्कार दोस्तों। एक बार एक साधु एक बड़े साधु के पास गए और उनसे बोला कि गुरुजी मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे दुनिया का सारा ज्ञान मिल जाए। गुरुजी मन में हंसे और सोचा कि सारा ज्ञान तो किसी को नहीं मिल सकता। तो उसने कहा कि शिष्य ये मुमकिन नहीं है कि तुम्हें सारा ज्ञान मिल जाए। उसने कहा नहीं गुरुजी मुझे सारा ज्ञान चाहिए, आप मुझे बताएं कि मुझे ऐसा करना क्या है। तो उन्होंने कहा शिष्य तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें गंगा किनारे हर रोज़ सुबह एक हफ्ते तक सुबह 5 बजे नहा के नदी के पास बैठना है और ध्यान लगाना है। उसने कहा बस गुरुजी ये तो बहुत आसान है, ये तो मैं कर सकता हूँ। उन्होंने कहा इसमें एक शर्त और है। उन्होंने कहा क्या? तो गुरुजी ने कहा शिष्य से कि जब तुम ध्यान लगाओगे तो ध्यान लगाते में इस बात को बिल्कुल याद रखना कि तुम्हारे दिमाग में बंदर नहीं आना चाहिए। बंदर का विचार, बंदर की कोई इमेज, ऐसा कुछ भी तुम्हारे दिमाग में नहीं आना चाहिए। तो शिष्य ने कहा गुरुजी ये भी बहुत आसान है, मैंने बहुत दिनों से तो बंदर देखा भी नहीं है। अब जब मैं नदी से नहा के निकलूंगा तो मेरे दिमाग में बंदर का विचार नहीं आएगा। और उसने सोच लिया कि मेरे दिमाग में बंदर का विचार नहीं आना चाहिए। जैसे ही वो नदी किनारे गया, सुबह ठंड में नहा के बाहर निकला और नदी किनारे बैठा, जैसे ही आसन लगाने उसके दिमाग में बंदर की इमेज आ गई। उसने सोचा अरे मैं बंदर क्यों सोच रहा हूँ, मुझे बंदर के बारे में नहीं सोचना है। उसने थोड़ी देर और कोशिश करी, उसके दिमाग में और बंदर आ गए। उसने सोचा नहीं मुझे बंदर के बारे में नहीं सोचना है, तो और बंदर आ गए। वो दिन खराब हो गया, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन और ऐसे पूरा महीना गुजर गया। जब वो शिष्य इस बात से बहुत परेशान हो गया तब वो अपने गुरुजी के पास गया और उसने कहा गुरुजी मुझको कोई दुनिया का सारा ज्ञान नहीं चाहिए, आप बस मेरे लिए इतना कर दीजिए कि ये मेरे दिमाग से बंदर बाहर निकलवा दीजिए। दोस्तों इस कहानी से हमको एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन मिलता है और वो ये कि जितना हम अपने दिमाग में किसी भी विचार को ना आने के लिए जितना फोर्स करेंगे वो दिमाग में हमारा विचार उतना ज़्यादा आएगा। आप अपने दिमाग में आने वाले विचारों को एंड नहीं कर सकते। तो आप कहेंगे तो क्या कर सकते हैं? आप अपने दिमाग में आने वाले विचारों को बेंड कर सकते हैं, मेंड कर सकते हैं। मतलब अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको पढ़ाई करते में लगता है कि आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, हम लोग क्या करें? तो मैं उनको बताता हूं कि सबसे पहले इस बात को मान लो कि तुम्हारे दिमाग में नेगेटिव थॉट आ सकते हैं। जैसे ही तुम इस बात को एडमिट कर लेते हो कि नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं, तुमको उनसे घबराहट बंद हो जाती है। वो अनवांटेड गेस्ट नहीं रहते, वो वांटेड विजिटर्स रहते हैं कि तुम्हें पता है हाँ ये आएंगे। पहली बात। दूसरी बात, जब तुम्हारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आए तो दूसरी बात ये मानो कि हाँ ये आएंगे और ये जाएंगे। दोस्तों छोटी सी बात होती है, ये एक छोटा सा पेन है और इस पेन को अगर मैं अपने हाथ में अभी पकड़ता हूँ तो मुझे ये भारी नहीं लग रहा है। बट आप समझिए कि अगर मैं इस पेन को अपने हाथ में 10 घंटे तक पकड़ाऊंगा तो ये पेन भी मुझे बहुत भारी लगने लगेगा। बिल्कुल सही बात है। सेम गोज विद द थॉट्स इन आवर ब्रेन। हमारे दिमाग में किसी विचार को हम कितना देर तक रखते हैं उस बात से डिपेंड करता है कि वो हमें कितना प्रभावित करेगा। और हम उसको ज़्यादा देर तक कब रखते हैं? जब हम उसको बार बार ना सोचने के बारे में सोचते हैं। तो आज का बहुत इंपॉर्टेंट लेसन आप लोगों के लिए क्या है दोस्तों? ये कि अपने दिमाग में आने वाले विचारों को काबू में करने के बजाय अगर हम अपने एक्शंस, कृत्यों को कंट्रोल में करने की कोशिश करें तो कितना बेहतर होगा। हम समझें कि मेरे दिमाग में जो विचार आ रहा है, आ सकता है, मैं जो काम करूंगा वो मेरे काबू में है। मेरे दिमाग में एक बार को आ सकता है कि एग्जाम वाले दिन मेरा पेपर नहीं निकला तो, मेरी तबीयत खराब हो गई तो, कुछ और नेगेटिव आ सकता है। बट मैंने अपना जो शेड्यूल लिखा है, जब मैं उसको फॉलो करूंगा तो मैं वही करूंगा। और दोस्तों अगर आप ये करते चलेंगे, अगर आप अपने एक्शंस को कंट्रोल करते चलेंगे तो आपका फ्यूचर अपने आप बहुत अच्छा होता चलेगा, क्योंकि आपके एक्शंस से दुनिया में चीज़ें निर्भर करती हैं, आपके विचारों से केवल नहीं। शांत बैठे हुए केवल विचार दिमाग में कुछ नहीं कर सकते जब तक आप उनके साथ कुछ करेंगे नहीं, कुछ एक्शंस नहीं लेंगे। सो द थॉट ऑफ द डे इज डोंट ट्राई टू कंप्लीटली कंट्रोल द थॉट्स इन योर ब्रेन, try to control your actions because your actions determine your destiny। नमस्कार दोस्तों, अपना बहुत ध्यान रखें, बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। जय हिंद।